दोस्तों इन्वायरमेंटल स्टडीज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि झारखंड की भौगोलिक विशेषताएं उसकी जैव विविधता को कैसे प्रभावित करती है। झारखंड की जो भौगोलिक विशेषता है वो जैव विविधता को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसके बारे में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। जो आपका BSc 2 एनवायरमेंटल स्टडीज आपका सब्जेक्ट है सेमेस्टर 4 का, इसी तरह से सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा देंगे जो सेशन 22-26 में पूछा जा चुका है। इसी तरह से सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपका सारा ही क्वेश्चन 15 नंबर का आता है। जो भी आपका 3 क्वेश्चन आता है वो 15 नंबर का आता है और 5 ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। 5 क्या है तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब टोटल आपका 50 नंबर का रहता है। तो 3 जो है आपका 15 नंबर वाला क्वेश्चन वो नहीं छूटेगा, इस बात का गारंटी हम आपको देते हैं। अगर सारा वीडियो आप मेरा देख पा रहे हैं, सारा वीडियो अगर आप मेरा देख रहे हैं तो आप 45 नंबर जो है कंफर्म करिए कि 45 नंबर का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मेरे ही वीडियो से रहेगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग समझेंगे। इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड की भौगोलिक विशेषताएं उसकी जैव विविधता को कैसे प्रभावित करती है। झारखंड की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो उसकी जैव विविधता को कैसे प्रभावित करती है उसके बारे में बताना है। भूमिका को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड भारत के पूर्वी पठारी भाग में स्थित एक ऐसा राज्य है जहां भौगोलिक विविधता और जैव विविधता के बीच गहरा संबंध देखने को मिलता है। झारखंड कहां पर स्थित है तो भारत के पूर्वी पठारी भाग में स्थित है। हम बार बार इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं तो आपको याद भी हो जाना चाहिए कि झारखंड कहां पर स्थित है तो भारत के पूर्वी पठारी क्षेत्र में स्थित है, पूर्वी पठारी भाग में यह स्थित है, ठीक है। जहां भौगोलिक विविधता और जैव विविधता के बीच गहरा संबंध देखने को मिलता है। जहां पर क्या है तो भौगोलिक विविधता के बीच में जहां पर क्या है तो भौगोलिक विविधता और जैव विविधता के बीच में गहरा संबंध देखने को मिलता है। भौगोलिक विविधता बहुत सारे क्षेत्र पाए जाते हैं जिसके कारण यहाँ की जो जैव विविधता है इन दोनों के बीच में गहरा संबंध देखने को मिलता है, ठीक है। कहा जा रहा है कि राज्य की भू आकृति, जलवायु, नदी तंत्र, वन विस्तार और मृदा प्रकार यहाँ की जैव विविधता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। राज्य की जो भू आकृति है, भू आकृति मतलब कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, कहीं पर समतल है, ठीक है। तो जो उसकी भू आकृति है झारखंड की, यहाँ की जो भी जलवायु है, जिस तरह की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है, यहाँ का जो नदी तंत्र है, वन विस्तार है और मृदा का जो प्रकार है, यहाँ की जैव विविधता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, मतलब डायरेक्ट प्रभावित करता है, ठीक है। इसी कारण झारखंड वनस्पतियों और जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियों का प्राकृतिक आवास बना हुआ है। और इसी कारण क्या तो झारखंड वनस्पतियों और जीव जंतुओं के अनेक प्रजातियों का प्राकृतिक आवास बना हुआ है। यहाँ पर कई कई सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, कई प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं, इसलिए इसको प्राकृतिक आवास कहा जा रहा है। आगे हम लोग देखेंगे झारखंड की भौगोलिक विशेषताएं उसकी जैव विविधता को किस प्रकार प्रभावित करता है। झारखंड की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो जैव विविधता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पर बोलेंगे पठारी भू आकृति का प्रभाव। पठारी भू आकृति का प्रभाव, इसका प्रभाव क्या पड़ता है जैव विविधता में। कहा जा रहा है कि झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता इसका पठारी स्वरूप है। झारखंड का जो प्रमुख भौगोलिक विशेषता है वो इसका पठारी स्वरूप ही है। झारखंड का जो प्रमुख भौगोलिक विशेषता है वो इसका पठारी स्वरूप ही है, ठीक है। ऊंचे नीचे पठार और पहाड़ियां विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पर्यावास का निर्माण करती हैं। ऊंचे नीचे जो पठार हैं, पहाड़ियां हैं विभिन्न प्रकार की, वो सूक्ष्म पर्यावास का निर्माण करती हैं, ठीक है। कई सारे सूक्ष्म पर्यावास का निर्माण करती हैं। इन भिन्न भिन्न ऊंचाइयों के कारण जलवायु में अंतर उत्पन्न होता है। पहले हम जो जलवायु वाला क्वेश्चन करा रहे थे कि झारखंड की जलवायु वाला, वहां पर आपने पढ़ा कि ऊंचाइयों के साथ जलवायु वहां पर परिवर्तन होता है, ठीक है। वही कहा जा रहा है कि इन भिन्न भिन्न ऊंचाइयों के कारण जलवायु में अंतर उत्पन्न होता है, जिससे अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां विकसित होती हैं। जिससे क्या है तो अगर जलवायु अलग है तो वहां पर वनस्पतियों के प्रकार भी अलग होंगे, ठीक है। ऊंचे क्षेत्रों में साल और सागौन के वन मिलते हैं। जो ऊंचे वाले क्षेत्र है वहां पर साल और सागौन के वन मिलते हैं, जबकि निचले क्षेत्रों में झाड़ीदार वनस्पति पाई जाती है। जबकि जो निचले क्षेत्र हैं वहां पर झाड़ीदार वनस्पति पाई जाती है। यह विविधता पशु पक्षियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। और ये जो विविधता है क्या तो कहीं पर झाड़ीदार वन पाए जा रहे हैं, कहीं पर ऊंचे वन पाए जा रहे हैं, ठीक है। साल सागौन पाए जा रहे हैं, कहीं पर झाड़ीदार वन पाए जा रहे हैं। तो यही कारण जो है, यही सब जो है वो विविधता, तो यही जो विविधता है वो पशु पक्षियों के लिए अनुकूल आवास प्रदान करता है। तो ये जो विविधता है झारखंड में, यही पशु पक्षियों के लिए अनुकूल आवास प्रदान करता है, ठीक है, वातावरण। तो ये एक झारखंड का पहला भौगोलिक विशेषता हो गया जो जैव विविधता को प्रभावित करता है। झारखंड भौगोलिक विशेषता वो है इसका जलवायु। जलवायु किस तरह से जैव विविधता को प्रभावित करता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। झारखंड की जलवायु किस प्रकार से जैव विविधता को प्रभावित करती है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। पहले भी हम इस चीज को बता रखे हैं। झारखंड की जलवायु कैसी है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, जिसमें पर्याप्त वर्षा और स्पष्ट ऋतुएं पाई जाती है। जिसमें क्या है तो पर्याप्त वर्षा और स्पष्ट ऋतुएं पाई जाती है। ऋतुओं के बारे में आपको पहले बता रखे हैं। तो मानसूनी वर्षा के कारण सघन वन विकसित हुए हैं। मानसूनी वर्षा के कारण तो सघन वन विकसित हुए हैं जो जैव विविधता के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं।
जहां पर जीवों के रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है ये, ठीक है। हालांकि वर्षा की अनियमितता कुछ क्षेत्रों में सूखा प्रवण स्थिति पैदा करती है। जो वर्षा की अनियमितता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो टाइम है वर्षा का वो टाइम में गिरेगा ही, ठीक है, ठीक है, लेकिन जो वर्षा की अनियमितता है जिसके कारण यहाँ पर सूखा जैसे स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे वहां की जैव विविधता सीमित हो जाती है, जिससे वहां की जो जैव विविधता है वो सीमित हो जाती है। जहां पर वन ही नहीं रहेगा वहां पर जैव विविधता कैसे पाया जाएगा, नहीं पाया जा सकता। जैव विविधता किसको कहते हैं, जहां पर जीवों की विविधता हो, बहुत सारे जीव एक क्षेत्र में रहते हो, ठीक है, एक क्षेत्र में निवास करते हो, उसी को तो जैव विविधता कहा जाता है। तो जलवायु किस प्रकार से जैव विविधता को प्रभावित करता है उसके बारे में आपने समझा। आगे हम लोग देख लेते हैं कि वन क्षेत्र का प्रभाव, वन क्षेत्र किस तरह से जैव विविधता को प्रभावित करता है। यही सारे से पॉइंट आपको लिखना भी है, एग्जाम में यही सारे पॉइंट आपको लिखना है। कहा जा रहा है कि राज्य का लगभग 1/3 भाग वन आच्छादित है। मतलब अगर 100% भाग झारखंड का हम लोग बात करें 100%, तो इसमें से 30% जो है वो वन आच्छादित है, मतलब वनों से घिरा हुआ है। वही कहा जा रहा है कि राज्य का लगभग 1/3 भाग वन आच्छादित है। साल, सागौन, बांस, महुआ और तेंदू जैसे वृक्ष जैव विविधता की रीढ़ है, जैव विविधता की रीढ़ है। ये वन न केवल वन्य जीवों जैसे कि हाथी, बाघ, भालू, हिरन को आश्रय प्रदान करते हैं, बल्कि अनेक कीट पतंगों, पक्षियों और औषधीय पौधों के विकास में भी सहायक हैं। तो ये सब क्या है, तो जैव विविधता को प्रभावित करने का काम करता है, चाहे जानवर हो, छोटे छोटे कीट हो, पक्षी हो, पक्षियों की प्रजाति हो, ठीक है, सभी को ये प्रभावित करने का काम करता है। कौन? वन क्षेत्र। वन क्षेत्र, जो झारखंड का वन क्षेत्र वो जैव विविधता को प्रभावित करता है। जो चौथा भौगोलिक विशेषता जिसके कारण जैव विविधता प्रभावित होती है वो है नदी तंत्र एवं जल स्रोतों का प्रभाव। जल स्रोत और नदी तंत्र किस तरह से जैव विविधता को प्रभावित करता है। दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तर कोयल और दक्षिण कोयल जैसी नदियां तथा उनके सहायक जल स्रोत जलीय जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। जलीय जो जैव विविधता है उसको बढ़ावा देते हैं, मतलब जो जल के जीव हैं, जो जल में रहने वाले जीव हैं, उनको बढ़ावा देता है। नदी घाटियों में उपजाऊ मिट्टी और नमी के कारण वनस्पति अधिक घनी होती है। जो नदी घाटी वाले क्षेत्र हैं वहां पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, साथ में नमी पाया जाता है, जिसके कारण वहां पर वनस्पति अधिक घना होता है, जिससे पक्षियों और जलीय जीवों का विकास होता है, जिससे पक्षियों का और जलीय जीवों का विकास होता है। जितना ज्यादा घना जंगल रहेगा, जितना ज्यादा वहां पर अच्छा कह सकते हैं कि जीवों के रहने के लिए व्यवस्था होगी, ठीक है, वहां पर जैव विविधता उतना ही बेहतर पाया जाएगा। तो नदी तंत्र और जल स्रोत भी जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। मृदा का प्रकार किस तरह से इसको प्रभावित करता है। झारखंड में लाल, लेटराइट और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में किस प्रकार से, तो लाल मिट्टी पाया जाता है, लेटराइट मिट्टी पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। मिट्टी की यह विविधता विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को जन्म देती है। मिट्टी में जो विविधता पाया जाता है अनेक प्रकार की, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी पाया जाता है, जिसके कारण ये अनेक प्रकार के वनस्पतियों को जन्म देता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरता कम होने से जैव विविधता सीमित हो जाती है। कुछ क्षेत्रों में क्या कहा जा रहा है कि मिट्टी की उर्वरता कम होती है, जिसके कारण जैव विविधता सीमित हो जाती है। फिर भी प्राकृतिक अनुकूलन के कारण कई प्रजातियां यहाँ विकसित हो पाई हैं। प्राकृतिक अनुकूलन के कारण यहाँ पर कई सारी प्रजातियां फिर भी रह लेती हैं, ठीक है। तो जो जो जैव विविधता को प्रभावित करता है वो सारे क्या भौगोलिक विशेषताएं हैं झारखंड में जो जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। तो ये सारे जो भौगोलिक विशेषताएं हैं जो झारखंड के जैव विविधता को प्रभावित करने का काम करता है। जो खनिज संसाधन है वो भी जैव विविधता को प्रभावित करता है। तो जो भी सारी चीज है, जो सारे पॉइंट आप देख रहे हैं, इसी पॉइंट्स को आपको आपके एग्जाम में लिखना है, ताकि एग्जामिनर आपके कॉपी में अच्छा मार्क्स दे सके। और मानवीय प्रभाव किस प्रकार से जैव विविधता को प्रभावित करता है। झारखंड खनिज संसाधनों से समृद्ध है। झारखंड क्या है, तो खनिज संसाधनों से समृद्ध है। पहले ही सारे क्वेश्चन के आंसर हम करवा रखे हैं, जाके देखिए वीडियो, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का पूरा लिंक यहाँ पर डाला हुआ है, तो जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि लेकिन खनन गतिविधियों ने कई स्थानों पर वनों की कटाई और आवास विनाश को बढ़ाया है। क्या कहा जा रहा है, लेकिन खनन गतिविधियों ने कई स्थानों पर वनों की कटाई कर दी है, आवास विनाश को बढ़ाया है। इसमें कुछ क्षेत्रों में जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, और इसके कारण क्या है, तो कुछ क्षेत्रों में जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब वन ही कट जाएंगे तो जो जीव लोग हैं, जो जानवर है वो कहाँ पर रहेंगे, जो पक्षी वो कहाँ पर रहेंगे, ठीक है। हालांकि संरक्षित क्षेत्रों और अभयारण्यों ने इस प्रभाव को आंशिक रूप से संतुलित किया है। जो संरक्षित क्षेत्र हैं या फिर जो अभयारण्य वाले क्षेत्र हैं, वो इन सब प्रभावों को आंशिक रूप से संतुलित किया हुआ है। मतलब जिसपे पाबंद लगा हुआ है उन सब क्षेत्रों को तो नहीं काटा जा सकता, जिसके कारण जैव विविधता भी बचा हुआ है। तो खनिज संसाधन का मानवीय प्रभाव का भी जैव विविधता पर प्रभाव देखने को मिलता है। सातवां हमारा पॉइंट है खनिज क्षेत्र और जैव विविधता संरक्षण। संरक्षित क्षेत्र और जैव विविधता संरक्षण। जो संरक्षित क्षेत्र हैं और जो जैव विविधता संरक्षण है, वो सारे क्षेत्र किस तरह से जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व और अन्य अभयारण्य झारखंड की जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो पलामू टाइगर रिजर्व है,
जो अन्य अभयारण्य क्षेत्र हैं झारखंड के, वो जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्षेत्र प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखकर जैव विविधता को बनाए रखने में सहायक है। ये क्या करते हैं, तो प्राकृतिक आवास जो मतलब प्राकृतिक आवास का मतलब क्या है, जो जंगल है तो सुरक्षित रख करके उसको जैव विविधता को बनाए रखते हैं, बनाए रखने के काम करता है ये। तो ये कुछ कारण थे, कुछ भौगोलिक विशेषताएं थी जिसके कारण जैव विविधता प्रभावित होता है। ठीक है, एक छोटा सा निष्कर्ष को आप लोग देख लेंगे। कहा जा रहा है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि झारखंड की भौगोलिक विशेषताएं जैसे कि पठारी, भू आकृति, जलवायु, वन विस्तार, नदी तंत्र और मृदा विविधता राज्य की जैव विविधता को गहराई से प्रभावित करती है। जो राज्य का जैव विविधता है झारखंड का, उसको गहराई से प्रभावित करता है। जहां एक और ये विशेषताएं जैव विविधता को समृद्ध बनाती है, वहीं दूसरी ओर खनन और मानव गतिविधियां इनके लिए चुनौती उत्पन्न करती है। क्या कहा गया, जहां पर एक तरफ से ये सारी विशेषताएं क्या करती है, तो जैव विविधता को समृद्ध बनाती है, वहीं पर दूसरी तरफ क्या होता है, तो खनन हो जाता है, मानव गतिविधि हो जाता है, जिसके कारण एक चुनौती उत्पन्न करता है जैव विविधता में, जैव विविधता को प्रभावित करता है। करते दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर करें। और अभी हाइप का सिस्टम है तो आप लोग हाइप भी जरूर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, वीडियो को हाइप भी जरूर करें। और समझ में आया या फिर नहीं आया, आप लोग कमेंट में ये बात जरूर बता दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।